ने बोलिया था। राम राम भाई, हाल फिलहाल आप भिवानी हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं। मामला के है, मामला तब समझ गए हॉस्पिटल में सुमित सुराणा का कल से काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है। और मामला मैं बहुत ही मैं आपने बताना चाहूँ कि मामला इस तरह बद गया कि मारपीट तक नौबत आएगी। और मामला के था और पूछांगे सारी बात के है, मारपीट भी हुई है और पुलिस केस भी होने वाला है। और पूछांगे ये भाई ने भाई गला होया के था और कुकर केस सिस्टम था, गलती किसकी है आड़ते ही पूछांगे उड़ते ही पूछांगे। और गना टाइम खराब को नहीं करना चाहता मैं, क्यों भाई हॉस्पिटल में है, परेशान है, काफ़ी सारी मीडिया है, मीडिया का जितना भी जत्था सारी मीडिया की टीम आ रही है। 5-4 मिनट बात करांगे और भाई ने पूछांगे सौदा के शुरू था और के आखिर में होया और किस कारण इनके साथ हमला होया। राम राम भाई सुमित। राम राम भाई जी। भाई नू बता, आंचल हॉस्पिटल में आप उड़ा किस कारण तक गए थे, किसने बुलाई थी? पेशेंट थे, धरना दे रखा था पेशेंट ने, और पेशेंट के कहने पर जो मैं पहुंचा था वहाँ पर, लेकिन मैंने पुलिस प्रशासन का वेट किया था। और भाई जब आओगा जो मैं रिपोर्टिंग करूँगा एज ए सेफ्टी के लिए। पुलिस प्रशासन आया, उसके बाद जो मैंने अपनी रिपोर्टिंग जो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बाद में अंदर भी चला गया था, फिर उन्हें मारपीट कर दी थी मेरे से। तुम भाई साहब एक बात बताओ, रिपोर्टिंग करने गए थे आप, एक आप तो सामाजिक काम खतर गए थे, तो ऐसा क्या मुद्दा होया कि बात मारपीट पे पहुंचेगी? नहीं, अगर मैं आपकी सच्चाई दिखाऊंगा तो आपका नाराज़ तो होएगा मेरे से भाई। जाहिर सी बात है, अगर आप पैसे ले हो मान ही चलो, लेकिन कहना नहीं चाहिए। अगर आप पैसे ले हो, मैं पब्लिक ने बताऊँगा कि पीछे ले हुआ है, झुंझुन तो आओगे आपने। कहने का मतलब है उड़ा घपला था जब बता दिया था मैंने, इनकी बात सुन ली थी, वो कुछ बताना नहीं चाहते। मैं कही भी थी, मैं कहा भाई अगर डॉक्टर साहब जो हैं अगर मेरे तो बातचीत करना चाहते एक बार प्लीज़ बाहर आके जो वेट करके मेरे तो बातचीत करो। तो भाई साहब एक बात है, मतलब बात जो डॉक्टर साहब हैं आप उनसे टाइम ले लेते, वो उन आपसे ले लेते, तो फिर बात लड़ाई पर पहुंचेगी। बात ही सामान्य है। अगर आप रिपोर्टिंग करने गए थे, इसी को क्या सबद रहा, को क्या सुनी हुई, कोई पीछे का मामला था, कोई किस के मामला रहा था? सर्च हरियाणा पर ने एक वीडियो पोस्ट करा के शुरू की बाहर से लेके अंदर तक, शुरू से लेकर आखिर तक क्या मामला रहा है ना, आपने मेरा पढ़ जाएगा जब मैंने कोई इस तरह को जिक्र करे हो। अरे यार, ईमानदारी तो पत्रकारी करने आदमी यहाँ पे, सत्य में हो जाते अपना एक नारा है, हमेशा सत्य की जीत हो। तो भाई अगर पीछे लेंदे हुआ ना, तो वो आत्मा तो वो नारा लग गई को ना, सत्य में हो जाते। भाई साहब एक बात और है, थोड़ा नू ना तो वीडियो देख लें, कोई बात को नहीं, थोड़ा एक ऐसा सब तो बताओ आपकी बिगड़ी के बात पक्षट आप मारे पिटी न बताएगी। बिगड़ी थी कोई ना, तो बिगड़ी नहीं तो भाई साहब ऐसे तो कोई हमला नहीं होता। बिगड़ा तो जब गया ना, जब मेरी और उसकी तो मैं और पास बिगड़ा मेरे तो मैं वो सीधा हमला कर दिया उन्होंने पीछे थे। इसका मतलब आपका मतलब कोई मैटर नहीं, कोई मैटर कोई लेना देना नहीं। कवरेज कराया था नहीं उठा कि भाई यो कवरेज में सारे खुलासे करेगा। उनको आपकी कवरेज पसंद नहीं आई? कवरेज पसंद नहीं आई, जब उन्होंने हमला कर दिया। पहले भी पत्रकार है साथ ऐसा होता रहा है, काफ़ी जो ND न्यूज़ हो गया, JNC न्यूज़ भिवानी से हो गए, और पहले 1-2 कोरोना टाइम में भी जो एक बार हुआ था, कोई पेशेंट ने हंगामा कर रखा था। और आप बाज़ार में चले जाओ, अगर 10 आदमियाँ मत है, 100 आदमियाँ मत है, अगर 2 आदमी भी यूँ कह देना कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, तो भाई साहब मुँह पर नहीं, मुँह खोल के थूक दियो। कवरेज आप क्या कुछ ही कवरेज करना चाहते जिससे बड़ा कवरेज में मैले खुलासे हो जाएंगे? कोई ये महिला जो इनका बच्चा रोक रखा था, उनने 10 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, वो बच्चा इनको लौटा नहीं रहे थे, तो इन्होंने जो है वहाँ पर मीडिया को बुलाया और पुलिस प्रशासन को बुलाया था। तो कहने का मतलब है आप इन न बुलाए थे? हाँ। जो एक लेडीज को जोड़ा बच्चा पैदा हुआ है, हाँ। और उनने बुलाए थे, उनने क्या कहा था कि आपको कि भाई यहाँ किस लिए बुलाए गए? बताया कि भाई पहले 40,000 रुपये में हमारी जो है नॉर्मल डिलीवरी होनी थी। 7 माह सा बच्चा है इनका, शायद 8 माह सा कितना है मेरे को पता नहीं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा था कि भाई पैसे जो है पहले 40,000 रुपये में बात हुई, लेकिन बाद में जो है बच्चे मिलने गए ना, बोले पहले पूरे पैसे जमा कराओ। ये बोले भाई पैसे तो दे दिया मैंने जितने थे, बाइक बेच के दिए हैं भाई ने, उसने बाइक बेच के जो फिर पैसे दिए हैं, लेकिन बाद में जो है वो बोले कि भाई पैसे तो और लगेंगे क्योंकि वेंटिलेटर पे 3 दिन हो गए। तो 3 दिन हो गए तो चलो भाई देंगे। इन्होंने भाई चलो एक बार बच्चा तो फिटा दो, लेकिन वो मिलने ही नहीं दिया इनका। यूँ सकता कि मेरे ख्याल तक भाई बच्चा जो है कभी डेड तो नहीं हो गया, भाई पैसे लेते हो, ये थोड़ा थोड़ा वही करते रहे हो। भाई हमारा बच्चा एक बार देखने दो, वो ना देखने दिया कौन ही लेट सेट होता रहा, वो अपना बिल बढ़ा ही गए। तो मामला ये है, आपको मैं ले यहाँ एक डिलीवरी के लिए ले जाते लेडीज़ को, और डिलीवरी के टाइम उनकी डीलिंग होती है 40,000 रुपये की, यही बात है ना? तो डीलिंग से वो मुकर रहे हैं कि भाई डीलिंग के पैसे बता दिए। तो फिर आपको बुला लिया गया यहाँ पे, आगे भैया वो ऐसे हमारी डीलिंग हुई थी, डीलिंग से फिर रहे हैं, तो इसी से शुरुआत होती है। अच्छा, उसमें एक चीज़ और है ना, उन्होंने जो है ना लेटर पैड पे जो है पर्ची काट के नहीं दी, वैसे पर्ची पर लिख के यार इतने पीछे तो कोई मैंने मान्यता प्राप्त कोई GST बिल नहीं है, वैसे जुगाड़? हाँ, वैसे साइन वगैरह उस पर मोर वगैरह स्टैंप होती है ना, जो और नहीं तो प्रिंट आउट करके तो कोई भी निकाल दे एडिट करके ना,
तो जी वो तो देख बता रहे हो आप, कोई नहीं डीलिंग हुई थी, कोई डेली एक जबान से हुई थी, कोई लिखित में नहीं थी, इसलिए तो हो रही मेरे थी। को नहीं पता भाई इसी बारे में साहब, मेरे को सिर्फ इतना पता है कि मैं एक साफ सच्ची पत्रकारिता कर रहा था। उनको मेरी पत्रकारिता अच्छी नहीं लगी क्योंकि दोषी थे वे, और उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया, और पुलिस प्रशासन खड़ा खड़ा देखने लग रहा था। उस टाइम ASI थे, नाम का नहीं पता है, SP साहब ने जो उनका संज्ञान में मामला है, उन्होंने जो वो बुला रखे हैं जांच के लिए। नो बताओ भाई साहब, आपको उस टाइम हमला हुआ, आपको मारने के टाइम कितने लोग मौजूद थे? आपको किसी का चेहरा याद है कि भाई मेरे साथ? हाँ, मेरे को जो है 6 बंदे का तो जो चेहरा याद है तसल्ली से। किस टाइप की मारपीट करी? मारपीट जो है जैसे कि कुछ लोग औजार ले रहे थे, देखा नहीं मेरे को, चमकीली चीज़ थी, जैसे कि इनका कोई औजार होता है ना, वो वाला औजार, और जैसे कि पेट के ऊपर ऐसे चलाना और जुर्खे से पाड़ लेना, और पकड़ के जैसे कि मुट्ठी में पकड़ के और ऐसे पकड़ लेना ताकि निशान। मतलब आपको टॉर्चर किया गया? टॉर्चर किया मेरे को, और मैं हाथ खड़ा करके जो है बिलबिलाता रहा कि भाई मेरे को छोड़ो। मतलब आपकी एक नहीं पिली, ये नहीं पिली, आपके साथ टॉर्चर किया? अगर कोई एक गलती भी निकाल दे ना, कोई भी अधिकारी अगर एक गलती भी निकाल दे तो मैं मुकदमा उठाने के लिए तैयार। तो भाई साहब, जो मारने वाले हैं उनमें कोई वहाँ का स्टाफ था, सिक्योरिटी गार्ड थे, मालिक था? स्टाफ। अब सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके वो जो बोल नहीं रहे थे कुछ भी, तो अगर वो भी रोक देते कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते, पहले मैं परमिशन लेके आऊँगा, भाई मैं रुक जाता। सिक्योरिटी गार्ड भी जब कह रहा आओ सर आओ, तो मैं इसमें क्या बात होगी भाई। और पुलिस की मौजूदगी में था, अगर मैं पर्सनली किसी में जाता हूँ ना प्राइवेट में, तो मेरा कानूनी अपराध है। अब भाई मैं किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे घुस नहीं सकता, लेकिन वो भी अगर कोई घर होता, ये तो वैसे भी आधा पब्लिक प्लेस बन चुका है यहाँ पर, पहले कोई भी मरीज आएगा तो पेश जैसे वो करके आएगा क्या, अगर भाई परमिशन लेके भाई आ जाऊँ अंदर में। तो इसका क्या रवैया था? आखिरी बात इसका चौकी से जो है पवन जी जो है, उन्होंने अच्छा बर्ताव किया मेरे साथ, अच्छे से मेरे को समझाया और अच्छे से मेरी दरखास्त लेके पूरा मामला जाना। नहीं, वहाँ पे जो मौजूद, वहाँ जो पुलिस की टीम मौजूद थी, नहीं वो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करी? नहीं, वो मेरे को पीट रहे थे, और वो खड़े होके जो भी इस बीच में एक बार हाथ कर दिया, एक बार पीछे चले गए। बाद में पेशेंट के साथ जब मारपीट हुई, जब तो पुलिस प्रशासन बिल्कुल साइड में खड़ा था। क्या कारण था कि पुलिस प्रशासन कमजोर लग रहा था? भाई इसमें क्या बता सकते हैं, दो मामले होते हैं कि या तो जो कोई रिश्तेदारी होगी, या फिर पैसा चलता होगा, या फिर जो वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। ठीक, यही था। ठीक है भाई के साथ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्यों भाई एडमिट में है, यहाँ मौजूद एडमिट कर रखा है हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं थोड़ा आपने दोबारा बताना चाहूँ, मामला क्या था भाई? उड़ा कवरेज करने गया था भिवानी अंचल हॉस्पिटल में, तो उड़ा एक डिलीवरी थी जो 40,000 रुपये की डीलिंग होती थी। उसके बाद वो पता देना लिया बेटा ने बड़ा सबसे बड़ा रुपया, तो ऐसे तो 40,000 की डीलिंग होती थी। बाद में बिल बदलता गया, तो यो भाई एक पास फ़ोन आवा, उसके बाद फ़ोन आता है और यो वहाँ पे चला जाता है, और जो परिवार है वो हेल्प के लिए जाता है। लेकिन जो इसकी कवरेज थी वहाँ, वो इनको पसंद नहीं आई। पता चला कि 40,000 में डीलिंग होती है, रेट ऊपर चला गया। तो उन्होंने सोचा मीडिया के डर से अगर कही तो यहाँ से आपकी जो बात लीक हो जाए, जो हॉस्पिटल का नाम है वो नाम बदनाम हो जाए, इसलिए इसको रोका गया। रोकने के बाद भाई के साथ थोड़ी बहुत जो टॉर्चर किया गया, मारपीट की कोशिश की, इसको कुछ चोटें भी आ रही हैं, और उसके बाद फिर भाई के साथ फोन फान खोज लिया। और पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पे मजबूत था, वहीं पर खड़ा था, लेकिन उसको कुछ नहीं पिली ना, तो यहाँ को सेवा करा। वैसे ही सेवा सुरक्षा का नारा था। और आगे पूछांगे भाई ने उड़ो पहुँचाएंगे अंचल हॉस्पिटल में, और भी जो बात है जड़ा है, जो किसका कितना के खोटा पूछने की जरूर बात करेंगे। और इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा।